नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। बायोलॉजी की नेक्स्ट श्रृंखला में हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कंकाल तंत्र के बारे में कौन कौन से प्रश्न या स्केलेटन सिस्टम के बारे में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न आए हैं, तो उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हम साथ में सॉल्व करते हैं MCQ के फॉर्म में। और उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि स्केलेटन सिस्टम होता क्या है या टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और इसे हम कैसे देख सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें प्रमुख हैं। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ, समय को ना खराब करते हुए, है ना। और जैसे लग ही रहा है कि एक स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र से संबंधित हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर देखें तो कंकाल तंत्र होता क्या है या कंकाल होता क्या है, कंकाल तंत्र होता क्या है और इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। तो जैसे जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और विभिन्न जीव हमारी पृथ्वी पर आए, तो पहले ऐसे यानी यूनिसेलुलर एक कोश की जीव आए, फिर उन्हीं में विकास हुआ और धीरे धीरे ये श्रृंखला बढ़ती गई और एक कोशिका से दो कोशिकी, फिर उसके बाद बहुकोशिकीय जीवों का आगमन हुआ। फिर वो जीव चलना सीखे, चलकर उनके अंदर चलने की जो क्रिया है या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर कोई ना कोई तंत्र जरूर बना जो उनको चलने में मदद किया या उन्हें सीधे रहने में मदद किया। तो कंकाल तंत्र की हम विशेषता में बोल सकते हैं कि इनकी विशेषता में क्या है, तो ये किसी भी शरीर की आकृति बनाते हैं, शरीर की आकृति, आकार का निर्धारण कर देते हैं, आकार का निर्धारण कर देते हैं। और हम कह सकते हैं मनुष्य को सीधा खड़ा रहने में या किसी भी पशु को सीधा खड़ा रहने में, उसके चलने में प्रमुख उपयोगी होते हैं। तो अगर हम देखें कंकाल तंत्र होते कितने प्रकार के हैं, तो कंकाल तंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः कंकाल तंत्र और दूसरा होता है बाह्य कंकाल तंत्र। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कि मानव में जो कंकाल तंत्र पाया जाता है वो अंतः है कि बाह्य। अगर इंडोस्केलेटन सिस्टम है यानी शरीर के अंदर पाया जा रहा है तो उसे बोलते हैं इंडोस्केलेटन सिस्टम, और अगर शरीर के बाहर पाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन सिस्टम। जैसे अगर बाह्य पाया जा रहा है तो जैसे बहुत सारे जीव हैं जिसमें बाहर कंकाल तंत्र पाया जाता है, जैसे कीट है, इंसेक्ट। जैसे अन्य अगर देखेंगे तो मानव में ही जो बाहर के नाखून हैं या बाल हैं, ये सब बाह्य कंकाल तंत्र के भाग हैं। तो आपसे पूछेगा अलग अलग तरह से, जैसे कीट का कंकाल तंत्र है, पूछेगा किसका बना होता है, तो ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो बाह्य कंकाल कीट का होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का। ये प्रमुख है, इसको याद रखते हैं कि कीट का जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होगा, काइटिन का। और जो नाखून या फिर बाल होते हैं ये प्रोटीन होती है, और कौन सी प्रोटीन होती है, तो हम कहेंगे कैरोटीन। कैरोटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है जो इनके निर्माण में प्रमुख सहयोगी होती है। इसके अंतर्गत और सारे, जैसे कछुए का देखते हैं तो ऊपर वाला जो कंकाल तंत्र होता है वो भी मजबूत होता है, बाह्य कंकाल तंत्र का भाग होता है। उसके साथ साथ अन्य भी जीव होते हैं जिनमें ऊपर की जो त्वचा होती है वो कंकाल की तरह या उनकी सुरक्षा के लिए काम करती है, इसलिए उसमें बाह्य कंकाल तंत्र के रूप में होते हैं। अंतः कंकाल तंत्र में अगर हम देखें, जैसे मानव, या हम बोल सकते हैं जितने भी कार्डेटा संघ होता है, कार्डेटा संघ, उन सब के जीव, चाहे वो मछली हो या मत्स्य वर्ग हो, फिशरी वर्ग, या वो एवीज यानी पक्षी वर्ग हो, वो चाहे मेमेलियंस या स्तनधारी वर्ग हो, सरीसृप हो, तो सारे के सारे जिनके शरीर के अंदर कंकाल तंत्र पाया जा रहा है वो सभी के सभी क्या होते हैं, अंतः कंकाल तंत्र या इंडोस्केलेटन सिस्टम के मुख्य मुख्य होते हैं। फिर जब किसी का कंकाल तंत्र बनता है तो वो मुख्यतः दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे हम आगे चल के अभी इसको देखेंगे कि एक तो हड्डियां होती हैं जिन्हें हम बोन्स बोलते हैं, और दूसरा होता है उपास्थियां बोलते हैं। वो किसका, तो दोनों में अंतर होता है।
हड्डियां मजबूत होती हैं और ये मुड़ नहीं सकती। उपास्थि जो होती है वो थोड़ा सा हड्डी से मुलायम होती है या हल्का कम सख्त होती है, जिस वजह से वो क्या होती है, मुड़ जाती है। तो ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं इसमें मुख्य मुख्य। तो सब हमें पढ़ना सबसे ज्यादा पेपर में जो पूछा जाता है वो मानव कंकाल तंत्र पूछा जाता है। इसलिए आज के जो भी प्रश्न हैं वो मानव कंकाल तंत्र से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे हम लोग ऐसे ही। जैसे यहीं पे थोड़ा सा अगर देखना हो तो थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। और जैसे इसमें खड़ा हुआ है जो मानव, उसमें देखेंगे तो स्केलेटन सिस्टम दो भागों में बढ़ता है, या कंकाल तंत्र हम दो भागों में बनाते हैं मानव का। पहला बनता है उपांगीय उपांगी कंकाल तंत्र, और दूसरा बनता है, हम कहेंगे कि एक तरह से अक्षीय कंकाल तंत्र, है ना। इसको बोलते हैं एक्सियल। ऐसे करके याद रखेंगे, एक्सियल और अपेंडिक्स। ऐसे करके अपेंडिक्स और एक्सियल कंकाल तंत्र यानी उपांगी और अच्छी। उपांगी का मतलब वे सारे इसमें अंग या उन सारी अस्थि या कंकाल तंत्र को शामिल किया था जो चलने में मदद करते हैं। और अच्छी कंकाल तंत्र वो होते हैं जो हमारे शरीर में स्थिर रहते हैं, उनका कोई चलने में विशेष महत्व नहीं होता। उपांगी कंकाल तंत्र और अच्छी कंकाल तंत्र को देखेंगे तो मानव में हड्डियों की संख्या अगर देखेंगे तो लगभग मानव में, जो वयस्क मानव है उसमें कितनी हड्डियां हैं, 206 हैं। अब 206 को अगर विभाजित करें तो उपांगी लगभग बन के आती हैं 126। ये याद रखना है कि उपांगी कंकाल तंत्र में 126 हड्डियां होती हैं, और जो बचता है 80 वो किसमें होती हैं, अच्छी कंकाल तंत्र में। तो ये एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इनमें से बनता है। कुछ हड्डियों के नाम हैं, हम ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे ये हड्डी है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम फीमर। फीमर है तो पूछेगा मानव की सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस हो गई। इधर देखेंगे तो ये है रेडियो अल्ना। दो हड्डियां हैं, रेडियो अल्ना। उसके बाद में अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक हड्डी पाई जाती है, हम बोल सकते हैं कि कई बार पेपरों में पूछी गई है कि स्टर्नम क्या होती है। तो स्टर्नम जो हड्डी होती है वो शरीर के अग्रभाग में, यानी हमारे वक्ष भाग में जो पाई जाती है, जहां पर पीछे से अस्थियां आके आगे की तरफ जुड़ती हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ये कई बार पूछी गई हैं कि जो रिब्स होती हैं या पसलियां होती हैं वो अग्र हिस्से में किससे जुड़ी होती हैं, तो हम कहेंगे स्टर्नम। और जो रिब्स होती हैं या पसलियां होती हैं, रिब्स या पसलियां, उनकी संख्या कितनी होती है, तो हम कहेंगे 12 जोड़ी। ऐसा करके कुछ सवाल आपसे पूछता रहेगा, तो मुख्य मुख्य आपको यहाँ से इनमें से जवाब देना है। अब मानव की जो ज्यादातर हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं, खोखली होती हैं। कैसी होती हैं, खोखली। उसके अंदर रिक्त स्थान पाया जाता है, और उसमें उसी के अंदर पाया जाता है बोन मैरो, जो ब्लड के निर्माण में अहम भूमिका अदा करता है। तो हम इसको यहाँ से याद रखते हैं। अब ये मुख्य मुख्य चीजें हो गई। अब इसमें से अलग अलग हैं, जैसे हाथ और पैर में मिला के, हाथ और पैर दोनों में मिला के लगभग हड्डियों की संख्या हो जाती है 120। और जो 6 हड्डियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो मुख्यतः जैसे देखेंगे ये होती है एक अंश मेखला, एक होती है श्रोड, यही दो हो गई अंश मेखला। तो यहां से अगर देखें 6 में तो दो क्या हो गई, अंश मेखला। फिर आगे देखेंगे, यानी सॉरी, दो हो गई आपकी श्रोणी मेखला, है ना, पेल्विक। और दो देखेंगे तो यहाँ पर होती है अंश मेखला। इन वाली को क्या बोलते हैं, अंश मेखला। तो दो कौन सी हो गई, यहाँ लिख लेते हैं श्रोणी मेखला, श्रोण मेखला। और दो क्या होती हैं, अंश मेखला, है ना, श्रोणी मेखला और अंश मेखला। इंग्लिश में से बोलते हैं पेल्विक, और इनको बोलते हैं कैल्विक। तो पेल्विक और कैल्विक। और जो दो और होती हैं उनको बोलते हैं कॉलर बोन, है ना, कॉलर बोन। तो ऐसे याद रखते हैं, कॉलर बोन या कॉलर हड्डी।
इस तरह इनकी संख्या कितनी हो जाती है 6। तो 120 तो इधर हो गई और 6 इधर, टोटल मिलके कितने हो जाती हैं 126। अब हाथ में देखोगे तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो एक तो हो गई ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, फिर टार्सस, मेटाटार्सस और फ्लेंजिस, ऐसे करके इनके भाग बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं पहला ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, टार्सस, मेटाटार्सस और आगे की उंगलियों में फ्लेंजिस। तो ये पूरी हड्डियां मिल के एक हाथ में लगभग कितनी हड्डियां बनाती हैं 30, और तो दूसरे हाथ में भी कितनी होंगी 30, तो टोटल मिल के हो जाती हैं 60। ऐसे ही पैर में होता है, पैर, एक पैर में मिल के लगभग हड्डी बनती है 30 और दूसरे पैर में मिल के बनेगी 30, तो दोनों मिल के कितनी हो जाती है 60। इस तरह दोनों मिला के 120 हड्डियों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। और 6 आपकी, दो आपकी कैल्विक हो गई, दो यानी दो पेल्विक हो गई, दो कैल्विक हो गई और दो कॉलर बोन हो गई। इस तरह यहाँ पर 106। यहाँ 80 अगर देखेंगे तो 80 में से जो मेरुरज्ज है वही लगभग, अगर मोटा मोटा देखें तो वयस्क अवस्था में 26 होती हैं, लेकिन जब यही अवयस्क मानव होता है तो इनकी संख्या कितनी होती है 33। तो हम कहेंगे रीढ़ में हड्डियों की संख्या लगभग 26 होती है, लेकिन जब वयस्क मानव नहीं होता तो उसमें कितनी होती है 33। फिर उसके बाद सर की हड्डियां लगभग 29 पूरी हो जाती हैं, और उसके बाद में जब अन्य आगे आओगे तो रिब 24 रिब हो जाती है, और उसके बाद एक स्टर्नम हो जाती है। ऐसे मिलके इनकी संख्या कितनी हो जाती है 80। इस तरह एक वयस्क मानव में अगर हम देखेंगे तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है 206। लेकिन यही अगर मानव जब जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है, लगभग 300 प्लस के आसपास में इनकी संख्या पाई जाती है। फिर एक बार सवाल पूछता है अलग अलग तरह से। तो ये कुछ आपकी बेसिक जानकारी थी जो आपसे प्रश्न में कई बार पूछा गया। हम लोग चलते हैं सवाल को हल करने के लिए। तो आपका पहला सवाल है, जैसे हमने कहा, सवाल है हमारे शरीर का अधिकांश भार बना होता है। तो हमारे शरीर का अगर अधिकांश भार देखेंगे तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो जल आता है, लेकिन अगर वेट के हिसाब से देखोगे, भार के अनुसार देखोगे, तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा होती है किसकी, अस्थियों की, बोन्स की। यानी बोन्स की मात्रा या भार हमारे शरीर में ज्यादा होता है। इस कारण आंसर क्या होता है ए। तो आपसे पूछेगा अस्थि किस प्रोटीन की बनी होती है, तो हम कहेंगे अस्थि ओसीन नामक, ओसीन प्रोटीन से बनी होती हैं। अस्थियां किस प्रोटीन से बनी होती हैं, ओसीन प्रोटीन की बनी होती हैं। और इस अस्थि को बनाने में कौन सी कोशिका भाग लेती है, तो हम कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। कौन सी कोशिका भाग लेती है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका इसमें भाग लेती है बनाने में। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखेंगे कि अगर प्रोटीन पूछेगा तो कौन सी भाग लेती है, ओसीन प्रोटीन ना अस्थियों के निर्माण में भाग लेती है। और कोशिका कौन सी होती है, ऑस्टियोब्लास्ट। इसमें कोशिका होती है जो क्या करती है, हड्डियों के निर्माण में सहायक है। तो इसमें आंसर क्या हुआ ए, वैसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी में देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। अगर मानव में अगर पूछेगा तत्वों की मात्रा तो अलग अलग होती है। तो देखो, लोहे की मात्रा तो मानव में बहुत ही कम होती है, बस केवल आयरन आरबीसी में ही पाया जाता है, आरबीसी में इनका प्रमुख सहयोग होता है। तो पूछेगा आरबीसी में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो हम कहेंगे ग्लोबिन नामक प्रोटीन और हीम नामक रंजक से होता है, और उसमें आयरन पाया जाता है। इसी के कारण उसे एक तरह से हम बोल सकते हैं आरबीसी रेड कलर में हो जाती है। फिर सोडियम की मात्रा हमारे शरीर में होती है लेकिन इतनी नहीं है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में इतनी नहीं, तो सबसे ज्यादा मात्रा किसकी हमारे शरीर में, कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा है। और हड्डियों का जो निर्माण है या जो हड्डियां बनी होती हैं, हड्डियां जो बनी होती हैं वो भी हम कह सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट की बनी होती हैं। तो वैसे करके आप इसमें से याद रखते हैं कि हड्डियों का निर्माण कैल्शियम सल्फेट से होता है। तो प्रमुख तत्व क्या हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है। तो ये प्रमुख आपसे यहाँ से याद रखना है ये प्रश्न। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि वयस्क मानव
वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो जब वयस्क मानव कह देगा तो मतलब वो पूछना चाह रहा है कि एक मानव में संख्या है कितनी, तो हम कहेंगे 206। लेकिन अगर कहेगा एक बच्चे में, तो लगभग 300 से अधिक या 300 ही मान लो, तो 300 हड्डियां पाई जाती हैं किसमें, बच्चों में। और जैसे जैसे उनका विकास होता है, जैसे जैसे उनका विकास होता है या वृद्धि होती है, उनका विकास या वृद्धि होती है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, वयस्क में 6। अब 206 बनती कैसे है, तो हम भी आपको बताएं कि 120 या 126 हड्डियां तो जो चलने वाले अंग होते हैं यानी उपांग, उपांगी की होती हैं, और जो 80 हड्डियां होती हैं वो अक्षीय कंकाल तंत्र की होती हैं, यानी एक्सेलेंट का होता है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर मोटा मोटा याद रखते हैं कि मानव, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी है, 206 होती है। तो ये प्रमुख आपका हो गया यहाँ से। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो डी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्न में से असंगत को छांटना है, क्या इसमें से गलत है। तो देखेंगे, कह रहा मानव में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, और स्टेपीज हड्डी देखेंगे तो कहाँ पाई जाती है, कान में। कान में लगभग 6 हड्डियां होती हैं। पहली स्टेपीज होती है, इंकस होती है और मैलस होती है। यानी हम अगर देखें तो कान में कितनी है, 6। तो पहली स्टेपीज, इनकी संख्या 2, फिर उसके बाद में मैलस, इनकी भी संख्या 2, और एक होता है इंकस, इंकस की संख्या भी 2। इस तरह कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं, स्टेपीज, मैलस और इंकस। उसमें से स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी। अब यही सवाल बनता है, तो यही देख लेते हैं कुछ सब प्रश्नों को। कहेगा दूसरा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर। तो हम कहेंगे हाँ सही है, यानी सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज और सबसे बड़ी फीमर होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है, तो हम कहेंगे जबड़े की हड्डी होती है। यानी जो हमारा जबड़ा बना होता है, निचला जबड़ा या ऊपर वाला, वो सबसे मजबूत हड्डी के रूप में इसे हम जानते हैं। फिर मानव शरीर में सबसे मजबूत पदार्थ मेटल कौन सा है, तो दंत वल्क है। दंत वल्क मतलब जो दांत के ऊपर चढ़ा एक पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं इनामेल। यानी इनामेल जो होता है वो हमारे दांत में सबसे ऊपर का भाग होता है, यानी उसमें चढ़ा होता है। तो हम अगर एक दांत की संरचना को लेते हैं, तो दांत की संरचना ऐसे कुछ बनी होती है, फिर उसके ऊपर एक पतली सी परत चढ़ी होती है ऐसे, और ये जो ऊपर वाला भाग जो चमक कर या चमकीला दिखाई देता है, ये इनामेल के कारण ही होता है। तो ऐसे करके ये जो भाग होता है ये इनामेल होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको यहाँ से। यानी असंगत तो इसमें कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या लिखेंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी सारे सही हैं। तो ये मुख्य मुख्य चीजें हो गई। सबसे बड़ी हड्डी हो गई, सबसे छोटी हड्डी हो गई, सबसे मजबूत हड्डी हो गई। एक आता है सबसे कमजोर। कमजोर अगर हड्डी पूछेगा तो हम बोलेंगे कॉलर बोन होती है। कॉलर के पास में, जहां हमारे लोगों का कॉलर होता है, तो यहीं पर ऐसे लंबी सी दो, एक इधर और एक इधर, ये सबसे कमजोर हड्डी होती है। तो पूछेगा सबसे कमजोर कौन सी है, तो कॉलर बोन बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग याद रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पसलियों की संख्या कितनी है। यानी वो पूछना चाह रहा है रिप्स कितनी होती है। अगर रिप्स की संख्या पूछी जाए तो कहा जाएगा कि रिप्स 12 जोड़ी होती है, और जोड़ी मतलब 2 के हिसाब से है, तो 12 गुणे 2 यानी कितनी होंगी, 24। अब रिप्स जो होती हैं, तो जो कशेरुका होती है, यानी सबसे पीछे रीढ़ की हड्डी, हम बोल सकते हैं कशेर की, वहां से निकलती हैं 12 जोड़ी दोनों तरफ से, ऐसे करके। अब उनका क्रम अगर आप देखोगे तो अलग अलग जगह पर होता है, और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, आपके आंतरिक जो 12 है ना, तो
इनका मुख्य कार्य होता है आपके शरीर में जो पाई जाने वाली आंतरिक अंग हैं, जो पाए जाने वाले आंतरिक अंग हैं, जैसे हृदय है या लीवर है या अन्य की, उनकी सुरक्षा करना। ये पीछे से रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं और आगे यानी मानव के आगे स्टर्नम से जुड़ती हैं, स्टर्नम से जुड़ती हैं। तो याद रखेंगे। और लास्ट की दो हड्डियां यानी 11 नंबर और 12 नंबर, ये दोनों जो पसलियां होती हैं ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए इनको तैरती हुई या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। तो पूछेगा फ्लोटिंग रिब्स की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 2 इधर हो गई, 2 इधर, तो 4 ऐसी हड्डियां हो गई जो फ्लोटिंग रिब्स के रूप में काम करती हैं। तो पसलियों की संख्या कितनी हुई? 24। तो ऐसे करके आंसर याद रखेंगे। आंसर कौन सा हुआ? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इस पर अभी हम चर्चा किए, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो मुख्यतः अगर देखेंगे, जैसे एक संघ होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो मानव में जो संघ होते हैं उनकी संख्या, यानी हम सीधा सीधा बोलेंगे कि जो जीव जगत में संघ है, जो फाइलम कहा जाता है, उसकी संख्या 10 है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो पाया जाता है मोलस्का संघ में, मोलस्का संघ के जीवों में जो उनकी त्वचा होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। फिर मानव में देखेंगे सबसे ज्यादा क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। फिर सोडियम क्लोराइड, ये तो नमक है NaCl। और लोहे के बारे में तो हम आपको बता चुके, तो आंसर क्या हुआ हमारा? बी। यानी मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा, या हड्डी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा? कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? यानी जो हमारे दांत हैं उनकी संख्या अगर देखेंगे तो कितनी होती है? 32 होती हैं। लेकिन बहुत ही रेयर केस में होता है कि 28 साल की उम्र तक इनकी संख्या 32 हो जाए, उसके बाद ही इनकी संख्या 32 होती है। तो वैसे कहेंगे तो 32 होते हैं, लेकिन जब जन्म होता है मानव का तो उस समय यानी हम कह सकते हैं कि 15 साल की उम्र तक जो दांत होते हैं वो लगभग 20 दांत निकल के आते हैं। तो अगर हम दांत को देखेंगे एक तरह से यहाँ पे, तो 2 तरह के होते हैं, एक स्थायी दांत और दूसरे अस्थायी, यानी परमानेंट और टेम्परेरी। तो अस्थायी जो दांतों की संख्या होती है ये होती है 20, और ये जीवन काल में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। जीवन काल में कितनी बार निकलते हैं? 2 बार। लेकिन अस्थायी दांत जो होते हैं जो दूसरी बार आते हैं, तो जो एक बार 20 टूट गए तो 20 तो ये आएंगे ही आएंगे, साथ में 12 और आते हैं। तो इसलिए ये 12 दांत जो होते हैं ये हम ऐसा कहते हैं कि जीवन में केवल एक ही बार निकलते हैं, इसलिए इनको मिल के संख्या इनकी कितनी हो जाती है? 32। तो अस्थायी दांतों की संख्या अगर देखेंगे तो कितनी होती है? 20 होती है। तो ऐसे ही बाद में इसमें से 2 निकल आते हैं अलग अलग, लास्ट के जो 4 निकलने बाकी रहते हैं उन्हीं को अक्ल की दाढ़ या विजडम टीथ कहा जाता है। उन्हीं को अक्ल की दाढ़ या विजडम टीथ कहा जाता है। तो वो भी अलग अलग उनमें संरचना होती है। तो आप ऐसे दांत वाले उसमें याद रखेंगे, ये इतनी जानकारी आपके लिए प्रमुख है। फिर वैसे ही अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है उपरोक्त में से असत्य की पहचान कीजिए। कह रहा है कि गलत कौन सा है और आपको इसमें बताना है। जैसे कह रहा है कि ब्रेस्ट बोन क्या होता है, तो कहेंगे क्या स्टर्नम होता है? तो हम बोलेंगे हाँ, ब्रेस्ट बोन यानी स्टर्नम होता है। और स्टर्नम क्या करता है? हमारी पसलियों को पीछे से आगे की तरफ लाके जोड़ता है। कॉलर बोन कह रहा है, कॉलर बोन को कैल्विक कहते हैं। तो कॉलर बोन ये होती है और इसी को क्या बोलते हैं? कैल्विकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्विकल बोलते हैं। फिर अगला कह रहा है शोल्डर बोन। शोल्डर बोन यानी जहाँ पे शोल्डर आके जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। जहाँ पर कंधा आके जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। और नी कैप यानी जो घुटना होता है, जो पैर होता है ऐसे, तो ये जो भाग होता है पैर का
उसको कोहनी बोलते हैं, ये तो हाथ के उसके बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पटेला, या इसी को बोलते हैं नी कैप। तो पटेला होता है यहाँ पर ऐसे संरचना, इसको एक तरह से ये बना होता है, तो ये एक संरचना है, इसको क्या बोलते हैं, पटेला। तो ये वाला हमारा गलत हुआ, डी वाला, तो ऑप्शन क्या याद रखेंगे, डी। तो ऐसे करके आपसे यहाँ से पूछ लेगा विभिन्न प्रश्नों को, जिसमें से ये प्रश्न कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके कई परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है दांतों में जमी परत, जो हम खाना खाते हैं जो परत जमती है वो किसकी बनी होती है। तो कह रहा है कि भोजन के कणों की, तो जो खाए हैं वो दांतों में तो लगा ही रहेगा, फिर जो उसी जब वो लगा रहेगा तो उसी पर क्या आते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, और जब मुख चलता है तो मुख में अम्ल निकलता है, यानी जो लार निकलती है सलाइवा, उसकी वजह से ये सारी चीजें पाई जाती हैं, तो मुख में जो परत होगी वो किसकी बनी होती है, सभी की। तो ऑप्शन क्या हुआ, डी। तो वैसे ही करके यहाँ से पूछ लिया जाता है प्रमुख प्रमुख। तो वैसे भोजन के कण, एक तरह से हम बोलेंगे दांतों में परत किसकी होती है, सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीधा सीधा बोल रहा है कि आर्थोप्लास्टी क्या होता है, और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आर्थोप्लास्टी क्या होता है, हार्ट सर्जरी। तो हार्ट सर्जरी के लिए आर्थो शब्द आएगा नहीं, इसी से पता चला आर्थो का मतलब ही होता है बोन्स या हड्डी। तो हार्ट तो मांसपेशियां हैं, तो जैसे पूछे मांसपेशियों की संख्या शरीर में कितनी है, मांसपेशियों की संख्या, तो हम कहेंगे 639। कुल मांसपेशियों की संख्या शरीर में 639, ऐसे याद रखेंगे। याद करने के लिए भी देखो ट्रिक है, 6 3 9, तो ऐसे करके बना लेते हैं। फिर हार्ट सर्जरी तो होगा नहीं। रुधिर आदान, रुधिर आदान का मतलब है ब्लड डोनेशन होता है या बदलाव के, तो वो भी इससे मतलब नहीं। तो कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, और कूल्हा क्या होता है, एक हड्डी होता है, यानी पेल्विक रीजन होता है, तो वैसे करके हम बोल सकते हैं इसका जो प्रतिस्थापन होता है वही क्या कहलाता है, ऑस्टियोप्लास्टी। तो ये आंसर क्या हुआ, सी। लिगामेंट क्या होता है, जब दो हड्डियां आपस में आके जुड़ती हैं, तो हड्डी और हड्डी का अगर जोड़ होता है तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। तो यहां से देख लेते हैं, जब अस्थि आके जुड़ती है, या हड्डी प्लस हड्डी आपस में आके जुड़ती है, तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। और जब एक तरफ हड्डी हो और दूसरी तरफ मांसपेशी हो, उसका जो जोड़ होता है उसको बोला जाता है टेंडाइन। उसको क्या बोलते हैं, टेंडाइन, है ना, यानी इसे बोलते हैं लिगामेंट और इसे बोलते हैं टेंडाइन। तो ऐसे करके हम याद रखते हैं। इसका आंसर कौन सा हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, सूची का मिलान करना है, और फिर वही पूछा कि अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगी कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां हैं, या ऑस्टियो प्रोटीन्स क्या होती हैं, और उपास्थि प्रोटीन क्या होती है ना, यानी हड्डी बोन्स बोलते हैं और इसे कार्टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में। अब अच्छी में देखोगे तो अच्छी में कितनी होती हैं, तो पहले में हम बताए कि 126। उपांगी देखोगे तो कितनी होती हैं, लगभग 80। तो दोनों मिलके लगभग बना देती हैं 206, और एक वयस्क मानव में इतनी ही हड्डियां होती हैं। अस्थि प्रोटीन अगर देखेंगे तो क्या होता है, ओसीन होता है, और उपास्थि प्रोटीन देखेंगे तो कंड्रिन कहा जाता है। तो ऐसे करके तो पहले का क्या मिलेगा, ए। पहले का ए, देखो एक ही से अगर आपको केवल इतना ही आंसर पता होता कि अच्छी कंकाल तंत्र में 126 थी, तो देखो पहले से ही आंसर हो गया, यानी किसी में और तो ए है नहीं, तो आंसर क्या हुआ, यही वाला, तो आंसर ए। ऐसे करके याद रखते हैं इसमें मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है, कह रहा वही सवाल देखो आ गया, अस्थि और अस्थि का जो जोड़ है, हड्डी और हड्डी जब आपस में जुड़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी और हड्डी का जोड़ क्या कहलाएगा, लिगामेंट कहलाएगा। टेंडाइन क्या होता है, जब हड्डी और मांसपेशी यानी बोन्स प्लस मसल्स का जोड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं,
एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसे टेंडाइन बोलते हैं। ऑस्टियोब्लास्टिस क्या होती है, यानी बोन्स की सेल्स, बोन की सेल जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं, है ना। तो ये मुख्य मुख्य अपना याद रखते हैं। तो आंसर क्या हुआ हमारा, ए प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असंगत को छांटना है, फिर वही मिलाना है, तो देखेंगे मांसपेशियों में प्रोटीन क्या मायोसिन होती है, तो हम कहेंगे हाँ, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मायोसिन। सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरिस होती है, याद रखना ये चीज कि सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरिस होती है। और मांसपेशियों में थकान किस कारण होती है, लैक्टिक एसिड, यानी जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तो मांसपेशियों में क्या जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसके कारण हमें दर्द होता है। तो याद रखना मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। और अनैच्छिक पेशी है, यानी हृदय पेशी, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम ना करे, जो पेशियां, उनको क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशी। जैसे हृदय पेशी है, या जो पेशियां आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं, जैसे पाचन तंत्र में बहुत सारी पेशियां हैं आपके पेट में या फिर आपके शरीर के विभिन्न भागों में, तो वो कैसे होंगे, अनैच्छिक। और जो आपकी ऐच्छिक क्रियाओं पर भाग दें, ऐच्छिक क्रियाओं, उनको बोलते हैं ऐच्छिक पेशियां, जिन पे हम विशेष तरह से काम करते हैं। तो असंगत तो कोई है ही नहीं, तो हम बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, यानी सारे सही हैं। तो ये सारी चीजें आपकी सही हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा इसे। फिर देखो एक सवाल है ये, इसमें कहा है फिर सूची 1 को और 2 से मिलान करना है, और इसमें आपसे हड्डियों के नाम पूछे हुए हैं कि कौन कौन सी हड्डियां कहाँ पाई जाती हैं। तो देखो वैसे ही एक बार फिर से हम लोग याद कर लेते हैं, ये वाली कौन सी है हड्डी, तो हम कहेंगे ये वाली हड्डी का नाम है फीमर, और मानव की सबसे लंबी हड्डी होती है, लगभग होती है 48 सेंटीमीटर। फिर नीचे वाली क्या होती है, तो हम कहेंगे टीबिया और फीबुला, टीबिया और फीबुला, इसे याद रखते हैं। 2 हड्डियां होती हैं, एक बड़ी वाली ये होती है टीबिया और इधर वाली फीबुला। फिर नीचे होता है टॉर्सस, मेटाटॉर्सस, और ये क्या होती है, उंगलियां, फ्लैंजेस। तो ऐसे करके पूरी पैर की हड्डियां बनती हैं, फीमर, टीबिया, फीबुला, टॉर्सस, मेटाटॉर्सस और फ्लैंजेस। ये पूरी संख्या पैर की एक बार में याद रखेंगे कि फीमर कहाँ पाई जाती है, टीबिया फीबुला कहाँ पाया जाता है, ये क्या है, टॉर्सस, टॉर्सस। फिर इसी के नीचे कौन सा होगा, मेटाटॉर्सस, मेटाटॉर्सस। और ये उंगलियां होती हैं, इनको फ्लैंजिस बोलते हैं, फ्लैंजिस। तो ये पूरी पैर का हो गया, इसको बोलते हैं पेल्विक, है ना। तो ऐसे याद रखते हैं, अपने हिंदी में बोलते हैं श्रोणि मेखला, श्रोणि मेखला याद रखेंगे, और इंग्लिश में पेल्विक बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये वाली जो बीच वाली हड्डी है ऊपर तक, है ना, ये सर तक जाती है, इसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और इसमें जो संख्या होती है इनकी, वो लगभग अगर बचपन में है तो 33 होती है, और बाद में मानो वयस्क होता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। और यहीं पे इसी के जस्ट सामने वाले हिस्से पे एक हड्डी पाई जाती है यहाँ पर, जिसे हम अभी तक बोल रहे थे, इसे बोलते हैं स्टर्नम, स्टर्नम होती है। तो ऐसे ये जो है इनको क्या बोलते हैं, रिप्स। यही रिप्स आके इसमें जुड़ जाती हैं, और 2 रिप्स ऐसे अलग रहती हैं, तो ये कौन सी हुई, रिप्स। इनकी संख्या 12 जोड़ी। फिर हाथ वाली हड्डियां देखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा, यानी अगर देखें तो इधर हो गया ह्यूमरस, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। ये रेडियो और अल्ना, रेडियो अल्ना, है ना। फिर यहाँ भी होता है टॉर्सस और मेटाटॉर्सस, टॉर्सस और फिर उसके आगे मेटाटॉर्सस, मेटाटॉर्सस। और फिर यहाँ फिर उंगलियां होती हैं। तो ऐसे करके पूरा एक भाग बनता है, ये आपका खोपड़ी की हड्डियां बनती हैं, और आगे चेहरे का भाग बनता है, इधर वाला। तो ऐसे करके पूरा एक संरचना बन के तैयार होती है। इनमें से कुछ हड्डियों के नाम आपसे पूछता है, तो फ्लेंजिस पूछेगा, तो फ्लेंजिस की संख्या कितनी है उसके हिसाब से। फिर पूछेगा कि कार्पल्स कितने होते हैं, ह्यूमरस कितनी होती है, और रेडियो अल्ना।
तो देखो रेडियो और अल्ना नाम से ही पता चल रहा है, तो कितनी है? 2। ह्यूमरस देखेंगे तो देखो एक हाथ में तो एक ही है, लेकिन दोनों को वो पूछ ही नहीं रहा, एक ही का पूछ रहा है, तो एक हाथ में कितनी करेंगे, यानी एक हाथ में एक ही ह्यूमरस होती है। फिर अब इनसे अगर देखें मिला के देखो, अगर इनको 1 2 3 4 मान ले, तो 4 का कौन सा हुआ? सी। तो देखो 4 का सी केवल एक में है। आप ऐसे वहां भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो आपको प्रश्न करने में आसानी रहेगी, यानी और किसी में है ही नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते। आंसर कौन सा निकला? डी। तो आंसर क्या हुआ इसका? डी। अब अगला वाला मिला लेते हैं, जैसे हम कहेंगे कि इसमें क्या होगा, तो ए का है बी, तो फ्लैंजेस की संख्या कितनी होंगी? 14। और कार्पल्स की संख्या कितनी होती है? 8। तो ऐसे करके इसका आंसर हो जाता है डी। तो ये यहाँ से अपना याद रखते हैं। तो इस तरह जो हड्डियों, आपके शरीर में जो हड्डियां पाई जाती हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी संख्या क्या है, और उनका हमारे शरीर में कार्य क्या है, वो सारी चीजें हम इस क्लास में आपसे डिस्कस किए, और इसी से संबंधित विभिन्न प्रश्न आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए। तो ये हमारा लास्ट सवाल था। तो आपको ये इन सब चीज़ों को एक बार तैयार कर लेना है। पीवाईक्यू भी अपना एक बार देख लेंगे, हालांकि इसमें सारे पीवाईक्यू शामिल थे। तो इस तरह ये क्लास थी आपकी, है ना। क्लास अगर अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है, तो इसे लाइक करिए और साथ में कमेंट करिए। जो आपको ना समझ में आया हो या कुछ अलग हो, आप उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपने मित्रों को ये क्लास शेयर करिए, है ना। तो धन्यवाद आप सभी का।